परमात्मा ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिससे हम अपने आप को प्रेस आउट करते हैं, बिना दवाई के हम जो है उसको ठीक कर सकते हैं। विदाउट मेडिसिन जो है लोगों को ठीक करना चाहता हूँ। जो उनकी दर्दें जो है उनको मैं ठीक करना चाहता हूँ, जो उनको कोई बीमारी है मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस ये है। एक्यूप्रेशर एक सेफ जो है थेरेपी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आगे जाके जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। 3-4 मंथ्स में मैं बिल्कुल ठीक हो गई क्योंकि मैंने मेन कपिंग करवाई है यहाँ से। अब हम इनको जो है कपिंग थेरेपी दे रहे हैं इनकी बैक की स्पाइन के लिए। जो इसकी इधर की जो पेन होती है ये सारी की सारी ये कप्स वगैरह खींच लेते हैं और जैसे जैसे अब ये ठीक होते जाएंगे तो इधर से ये जो है निशान आने लग जाएंगे। मैनू डॉक्टर ने घुटना बदलने वास्ते कहा सी कि चेंज करवाना पैना, घुटना ठीक नहीं हो सकता, पर मेरा इत्थे आके घुटना ठीक हो गया, मैं चलने लायक हो गई। मैनू लोअर बैक की प्रॉब्लम सी और पेन बहुत ज़्यादा होंदी सी ते कैरो दी कप थेरेपी नाल मुझे बहुत आराम आया। उसके बाद मेरे को थोड़ी शुगर की भी प्रॉब्लम थी, उससे भी बहुत फर्क पड़ा कपिंग से मेरे को। शोल्डर फ्रोजन सी, मैं कंघी भी नहीं कर पाती सी, वो भी मेरा ठीक हो गया। जो मतलब आप समझ लो मेडिसिन से बेटर है ये चीजें, क्योंकि मेडिसिन अंदर जाके क्या करती है क्या नहीं करती है व्हाटएवर वो हमें नहीं पता। एक लत मेरी टेढ़ी जा रही सी, डॉक्टर ने देख के कुछ भी नहीं किया, रिस्पॉन्स ही कुछ नहीं दिता। इत्थे आई ते मेरी लत भी सीधी हो गई, मेरी चाल बिल्कुल सही हो गई। मैनू डेंटिस्ट ने सुजेस्ट किया सी कि 22 घंटे तुसी ਈਵਨ ਸੌਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਰੋ ਦੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ज़्यादा मतलब कि जेडे मैं बिल्कुल चल नहीं सी सकती, मैं काम नहीं सी कर सकती, मैं प्रॉपर चल सकती हूँ, प्रॉपर काम कर सकती। ये बेसिकली एक्यूप्रेशर मशीन है, ये हमारे पूरे हैंड्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाती है। दूसरी मशीन है ये हम सर्वाइकल के लिए यूज़ करते हैं, ये मसाज देती है हमारी जो सर्वाइकल की चीज़ इसको। ये मशीन जो है ये पैरों के नीचे मसाज करती है और इससे जो है हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है ठीक हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी किए हैं जो उनको बेनिफिट ही मिला उस चीज़ का। देख रहे सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। तो अज आप पहुँच चुके हैं साई एक्यूप्रैशर सेंटर से। मैं सुनिया है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंदी है, लाइक जोड़ा की दर्द होंदी है, तो लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंदी है बट सोल्यूशन नहीं निकल पाता कई बार कई चीज़ों का। तो अज आप आए हुए हैं मनदीप जी को जो कि ऑनर है एक्यूप्रैशर सेंटर के। सत श्री अकाल सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सत श्री अकाल जी सर। जिमें कि मैं बहुत नाम सुने एक्यूप्रैशर का, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि तुसी लोगों को अवेयर कर दो कि एक्यूप्रैशर हुंदा ही की है। बेसिकली जो मेन पर्पस है वो ये है कि विदाउट मेडिसिन जो है लोगों को ठीक करना चाहता हूँ। जो उनकी दर्दें जो हैं उनको मैं ठीक करना चाहता हूँ, जो उनको कोई बीमारी है मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि जिससे जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को दिक्कत रहती है, तो अब जो है एक्यूप्रेशर से हम बहुत अच्छा। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है प्रेशर करना, किसी भी चीज़ को एक प्रेस आउट करना। तो परमात्मा ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिससे हम अपने आप को प्रेस आउट करते हैं। तो कोई सिर दर्द हो रहा है, मतलब बिना दवाई तो आप कह सकते हैं कि बिना दवाई के हम जो है उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो है हम मैग्नेट थेरेपी भी कहते हैं उसको। एक्यूप्रेशर में मैग्नेट थेरेपी भी होती है, तो मैग्नेट थेरेपी लगा के भी हम उनको ठीक करते हैं। सर इदा कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आती, लाइक अगे जाके लोगों को मैग्नेट्स लगते हैं कईयां नूं, ते अगे जाके कोई इशू आए, लाइक कई बार होंदा कि फ्यूचर जो कोई इशू ना आ जाए चीज़ का। ऐसा है कि जो एक्यूप्रेशर एक सेफ जो है थेरेपी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आगे जाके जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है एक्यूप्रेशर से, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जिन्होंने भी किए हैं जो उनको बेनिफिट ही मिला उस चीज़ का, किसी को जो है साइड सर जिमें कि इस तो बाद एक्यूप्रेशर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ कोई भी मेडिसिन खा सकते हैं बाद या नहीं, ਉਹਦਾ भी कोई इशू ਹੁੰਦਾ? नहीं, मेडिसिन आप ले सकते हैं, मेडिसिन की हम कभी मना नहीं करते उनको, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे पेशेंट ठीक होता जाता है तो अपने आप ही वो उस चीज़ को छोड़ देता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर पेशेंट को जो है जैसे कहते हैं ना कि विदाउट मेडिसिन उनको हम ठीक कर सकें। तो हम मेरी जो है थेरेपीज़ हैं, जैसे एक्यूप्रेशर भी करता हूँ, मैं कैरोप्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं साथ में कपिंग थेरेपी भी करता हूँ। तो जो कैरोप्रैक्टिस होती है बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी। वो बॉडी की अलाइनमेंट होती है जिससे जो है आप जो हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम हमारा जो है ठीक हो जाए, तो हम वो भी करते हैं उससे।
और साथ में कपिंग होती है। बेसिकली कपिंग ये जो है बहुत पुरानी थेरेपी है। तो ये जो पहले जो है बॉम्बे से होती थी, मतलब कि लकड़ी के उससे होल से होती थी, फिर कांच की होती थी। तो आजकल मशीनें आने लगी हैं, ये इसकी मशीन है इसकी कपिंग की। तो ये मशीन के थ्रू हम जो है एयर करके जो है हम पेशेंट को ठीक करते हैं उससे। तो उस जगह को जहाँ पे पेन होती है तो उस पेन को वो खींच लेती है और उसकी जो है वो पेन ठीक हो जाती है। कितना को टाइम, मतलब टाइम पीरियड कितना ਹੁੰਦਾ कि पर्टिकुलर पेशेंट ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? डिजीज़ के हिसाब से होता है कि डिजीज़ उसको कितनी पुरानी है या अभी रिसेंटली है। तो जैसे जैसे होता है उसी हिसाब से होता है। अभी हमारे हैं इधर सावन जी हैं, उनको शैटिका की प्रॉब्लम हुई थी, तो हम उनको कपिंग के थ्रू ही अब उनको ठीक कर रहे हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ये बेसिकली एक्यूप्रेशर मशीन है। ये हमारे पूरे हैंड्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाती है। इसमें जब आप इसका जो हम टाइमिंग है 5 मिनट्स 10 मिनट तक हम देते हैं। तो जैसे जैसे आप आके डेली आके इसके पॉइंट्स आप करवा सकते हैं हमारे पास आके, जिससे जो है आपके पॉइंट्स ऑलरेडी जो है जिसे कहते हैं मशीन के अंदर सिस्टम ऐसा कर रखा है कि ये मशीन सारे पॉइंट्स हमारे हाथों के दबा देती है। ये हमारी एक्यूप्रेशर की मशीन है। फिर उसके बाद ये हमारी दूसरी मशीन है, ये हम सर्वाइकल के लिए यूज़ करते हैं। ये मसाज देती है हमारी जो सर्वाइकल की चीज़, इसको यहाँ पे जो मसल हमारा स्टिफ हुआ होता है उस मसल को सॉफ्ट कर देती है। फिर ये हमारा यहाँ पे बेड है, बैक स्पाइन का पूरा जो है इसको ठीक करती है। आप लोगों ने काफ़ी जगह के ऊपर देखा भी होगा इसको, तो इनको ठीक कर देती है। फिर इधर हम आगे आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ये मशीन जो है ये पैरों के नीचे मसाज करती है और इससे जो है हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास मशीन्स हैं। और बाकी जो है हम जैसे हम कपिंग करते हैं वो करते हैं, तो हम जो है आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे बेसिकली, क्योंकि कपिंग यहाँ पे अभी किसी को नहीं पता, कपिंग और कैरो का किसी को नहीं पता है, तो वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्योंकि एक्यूप्रेशर तो सबने सुन लिया कि एक्यूप्रेशर होता है तो हर जगह पे मिल जाता है, लेकिन जो कैरो प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे कोई नहीं है और ना ही कोई कपिंग कर रहा है। सर कैरो प्रैक्टिस का मतलब थोड़ा, कैरो प्रैक्टिस का मतलब होता है अलाइनमेंट। जैसे हम कहते हैं कि हम उसको बॉडी को अलाइन करते हैं, हम उसके नर्वस सिस्टम को खोलते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम खुलने से, क्योंकि हमारा जो है पूरा जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अगर नर्वस सिस्टम अगर आपका ठीक होगा तो आप जो है अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकेंगे, आपको बीमारी भी कोई नहीं आएगी। और आपको जो है जैसे कह लो कि जैसे कार है, कार की अलाइनमेंट हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, हैंडल बिना छोड़ के आप चलाते हैं। तो ऐसे ही जब आपकी बॉडी अलाइन हो जाती है तो फिर उसको जो है डिजीज़ जो है, जो डिजीज़ होती है वो जड़ से भी ठीक हो जाती है इससे। तो कपिंग का और उसका जो है मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो करके दिखाना चाहूँगा कि कपिंग थेरेपी क्या चीज़ होती है और कैरो प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है। अब हम इनको जो है कपिंग थेरेपी दे रहे हैं इनकी बैक की स्पाइन के लिए। सर कितना टाइम पीरियड ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕपिंग ਵਾਸਤੇ? 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स होता है। लेकिन जो है हम इनको जैसे इनका डिजीज़ जैसे जैसे ठीक होती जाती है वैसे वैसे हम जो है इसको जो है ठीक करते जाते हैं। ये कप्स होते हैं इसके, और ये इसकी एक्यूप्रेशर मशीन है। ये इस टाइम यहाँ से प्रेशर ले रही है, तो हम इसको कप को ऐसे रखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसने इसको सक आउट कर लिया इसको। जो इसकी इधर की जो पेन होती है ये सारी की सारी ये कप्स वगैरह खींच लेते हैं। और जैसे जैसे अब ये ठीक होते जाएंगे तो इधर से ये जो है निशान आने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क निशान का मतलब होता है कि यहाँ पे इनकी जो सर्कुलेशन ठीक नहीं थी, तो वो अब सर्कुलेशन यहाँ से इन्होंने ठीक कर दी है। बेसिकली निशान तो डिपेंड करते हैं कि हाँ जी, मतलब कि इससे पता भी चल जाता है कि अभी इसका कितना आगे जाकर इफेक्ट और इसको अच्छा रहेगा इसके लिए। तो ये सारा का सारा जो है कपिंग थेरेपी होती है। तो ये कपिंग थेरेपी है बेसिकली पूरी बैक की भी होती है और लेग में या काफ में किसी को जैसे कोई पेन होती है, सर्वाइकल की कोई पेन होती है, तो ये सिलिकॉन कपिंग से भी हम करते हैं और नेचुरली जो हम दूसरे वाले बॉडी पेन वास्ते अवेलेबल होगी, अवेलेबल होती है जी। हाँ जी, सारा कुछ जो है अवेलेबल होता है इसके लिए। बैक पेन से लेके जो है हम पूरा जो लेग पेन है या शैटिका की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, शोल्डर है, कुछ भी है तो हम इससे हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी कपिंग थेरेपी है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। मैम तानू की प्रॉब्लम होगी है? मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम थी, तो जब मेरे को पता चला मैं यहाँ पे आई, देन 3-4 मंथ्स में मैं बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि मैंने मेन कपिंग करवाई है यहाँ से।
उसके बाद मेरे को थोड़ी शुगर की भी प्रॉब्लम थी, उससे भी बहुत फर्क पड़ा कपिंग से मेरे को। देन जो यहाँ पे मशीनें हैं उससे भी मेरे को बहुत फर्क पड़ा। काफी ज्यादा रिकवरी महसूस हो रही है इत्थे आके। और जो मतलब आप समझ लो मेडिसिन से बेटर है ये चीजें, क्योंकि मेडिसिन अंदर जाके क्या करती है क्या नहीं करती है वट वो हमें नहीं पता, पर जो हमें ये कर रहे हैं इसका तो हमें अंदर पता चलता है और बॉडी में आंसर भी आता है भाई ये कैसे चल रहा है सिस्टम सारा, उससे फर्क पड़ता है। मैम तानू की प्रॉब्लम है? ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਘੁਟਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਘੁਟਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੁਟਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਣੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਟੇਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਚ? ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜੌ ਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਸੌਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਲਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੰਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌ ਲੌਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਰੋ ਦੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ 40s ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਰਕੇ ਹੀਲਸ ਦੀ पेन बहुत ज़्यादा सी। तो कैरो दी कप थेरेपी नाल मुझे बहुत आराम आया। ये जो है हम कैरो प्रैक्टिस का बता रहे हैं कि जैसे अब इनको बैक पेन थी जो है उनको कैरो प्रैक्टिस करने लगे। होता क्या है बेसिकली, मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा था। आप प्लीज़ मतलब बेसिकली प्रॉपर पटाके निकलना भी कैसे बॉडी दे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली कैरोप्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम, इस टाइम हमने इनका नर्वस सिस्टम खोला। अब जैसे ही नर्वस सिस्टम खुल जाता है तो जो अब नर्व जो वहाँ पे ब्लॉक थी और वहाँ से जो है ब्लड फ्लो करना चालू हो जाता है। बेसिकली है क्या है कि नर्वस सिस्टम हम क्या कहते हैं, हमारे ना बॉडी के अंदर क्या है कि जो नर्व्स हैं हमारे बैक पे, हमारा जो स्कल के बिल्कुल नीचे करके जो हमारे रेस्ट करती हैं आके, जैसे ही हम कोई टेंशन लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने आप को ना जिसे कहते हैं स्क्वीज़ कर लेती हैं। और जैसे ही वो स्क्वीज़ करती हैं तो जहाँ पे जोन सी नर्व्स होती हैं वो जो है क्या कहते हैं उसे अपना ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाता है। बस उसी ऑर्गन से वहीं से वो डैमेज शुरू हो जाता है। तो बेसिकली सारा काम जो है टेंशन से होता है। तो मैं यही कहूँगा भी आप लोग टेंशन प्लीज़ ना लिया करें, क्योंकि टेंशन से ही आगे जाके बीमारी चालू होती है। थैंक यू सर अपना कीमती समा सानू देने ਲਈ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ मतलब ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। थैंक यू मैम। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।